अब बच्चों लास्ट क्लास में जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसके अंदर प्रॉब्लम पूछो। क्वेश्चन नंबर 49। 49 मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए थे करने के लिए, 47, 48, 49। आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 49। आ जाइए समझाता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 49। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, प्रीपेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ रूरल लिटरेरी सोसाइटी ऑन 31 मार्च 2020। बेटा डेबिट में आपको दे रखा है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये तो ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड चला जाएगा। सब्सक्रिप्शन पिछले साल के मिले हैं 12,000, आज के साल के मिले हैं 2,65,000 और अगले साल के मिल गए हैं 5,000। सब्सक्रिप्शन मिला है बेटा। फिर कहता है लिगेसी, लिगेसी को कैपिटल रिसीव्ड माना, कैपिटल फंड में ऐड करना। गवर्नमेंट ग्रांट को इनकम माना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, आपने जिस फर्नीचर की बुक वैल्यू 50,000 थी उसको 37,000 का बेच दिया, 13,000 का लॉस आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट में। बट फर्नीचर में से 50,000 माइनस होंगे, बताऊंगा अभी आगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट कितना हुआ है 4500। आप क्रेडिट साइड में देखो, क्रेडिट साइड में फिक्स डिपॉजिट विद बैंक कराया आपने 1,80,000 का, तो ये तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड जाएगा। बड़ी एफडी आपने करा कब है? आपने 30 सितंबर को कराया 10% ब्याज पर, तो 30 सितंबर से 31 मार्च तक 6 महीने होते हैं, तो इस पर 6 महीने का ब्याज निकालो, 10% के अकॉर्डिंग बताओ कितना आया, जल्दी से बताओ। 9,000। हाँ जी, ब्याज आया 9,000, 1,80,000 पर 10%, 6 महीने का 9,000। बट आप डेबिट में देखो ब्याज मिला कितना है आपको, 4500 रुपये मिला है। ब्याज मिलना चाहिए था 9,000, मिला है 4500, तो जो 4500 नहीं मिले हैं वो एक्रूड इंटरेस्ट हो गया। तो ये जो रिसिप्ट इन पेमेंट के डेबिट में 4500 हैं ये जाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में बाई इंटरेस्ट अंदर की ओर, और ऐड कर देंगे उसमें एक्रूड इंटरेस्ट 4500, तो वहाँ 9,000 बन जाएंगे। और ये 4500 एसेट साइड भी दिखाएंगे आप एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से। क्रेडिट साइड आ जाओ, जनरल एक्सपेंस एक्सपेंडिचर है डेबिट में, न्यूज़पेपर भी डेबिट में, इलेक्ट्रिसिटी भी डेबिट में। बुक्स जो हैं बुक्स में ऐड हो जाएंगी, बुक्स परचेज करी हैं आपने 70,000। सैलरी डेबिट में खर्चा है, रेंट डेबिट में खर्चा है, पोस्टेज डेबिट में खर्चा है, फर्नीचर परचेज करा है ऐड हो जाएगा। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एसेट साइड जाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट की। नीचे आ जाओ, नीचे कहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019 20,000। पिछले साल आउटस्टैंडिंग 20,000 था, एंड ऑन 31 मार्च 2020 15,000। आपको सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दे दिया, और बेटा देखो ऑन लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है एज ऑन और यहाँ पर भी लिखा हुआ है ऑन। ऑन का मतलब होता है टोटल। अब देखो ज़रा, अगर हम वही बॉक्स बनाएं, वो जो हम बॉक्स बनाते हैं सब्सक्रिप्शन वाला, तो किस तरह से करेंगे हम। ये हमने बॉक्स बना दिया, करंट ईयर है 31/3/20, प्रीवियस ईयर है 31/3/19। यहाँ लिखा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और यहाँ लिखा एडवांस सब्सक्रिप्शन। ये एसेट होता है, ये लाइबिलिटी होता है। अब नीचे क्या कहता है क्वेश्चन में, नीचे की ओर कहता है कि पहले पॉइंट में कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2019 20,000। पिछले साल 20,000 आउटस्टैंडिंग था, और एज ऑन 31 मार्च 2020 जो है 15,000 है। तो ये 20,000 पिछले साल आउटस्टैंडिंग था, इस बार 15,000 है। ये फिगर कौन सी है? एज ऑन वाली है, एज ऑन वाली फिगर है। एज ऑन वाली फिगर का मतलब होता है ये टोटल है,
अब देखो पिछले साल आउटस्टैंडिंग 20,000 था, उसमें से ऊपर देखो मिल कितने गए, पिछले साल वाले में से 12,000 रुपये में मिल गए, तो 20,000 में से आपको 12,000 मिल गए, बचे कितने, कितने बचे, 8,000। 8,000 आगे जाने चाहिए, ये जाने चाहिए आगे, बट नहीं जाएंगे क्योंकि 15,000 जो आउटस्टैंडिंग है ना, 8,000 उसी में इंक्लूड है। 8,000 उसमें इंक्लूड है, क्योंकि लिखा हुआ है फिगर एज ऑन 31/3/2020 15,000 आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब ये कुल आउटस्टैंडिंग है 15,000। हाँ एज ऑन ना लिखा होता, फॉर लिखा होता, तो तब हम अलग से 8,000 ऐड करते हैं। अगर ये लिखा होता ना 15,000 में कि जो 15,000 हैं वो है आउटस्टैंडिंग फॉर 31 मार्च 2020, फॉर लिखा होता तो ये सिर्फ कैलेंडर के होते, इसमें प्रीवियस ईयर का बैलेंस भी ऐड करा जाता, बट क्योंकि एज ऑन फिगर है ये, तो इसके अंदर प्रीवियस ईयर का बैलेंस भी ऑलरेडी इंक्लूड है, अलग से 8,000 ऐड नहीं करेंगे आप। क्लियर है, आगे आ जाओ। नीचे वाली इन्फॉर्मेशन तो हो गई, ऊपर अगले साल के लिए हमें कितने मिल गए हैं, अगले साल के लिए 5,000 मिल गए बेटा, वो एडवांस है। ये 0 है, एड लेस काय में, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड में, जरा बताओ टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना है, तीनों सालों को जोड़कर 2,82,000 है, तो आप इनकम एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में 2,82,000 लिखेंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे 15,000, लेस कर देंगे 20,000, लेस कर देंगे 5,000, $282 प्लस 15,000 माइनस 20,000 माइनस 5,000, 2,72,000 रुपये आ गया। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 2,72,000 जाएंगे और ओपनिंग बैलेंस शीट में ये जाएंगे 20,000 एसेट साइड में आउटस्टैंडिंग, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में आउटस्टैंडिंग 15,000 जाएंगे और लाइबिलिटी साइड में एडवांस 5,000 जाएंगे। बेटा समझ में आ गया? और सर 2,72,000 का होगा कुछ? जी 2,72,000 जो बैलेंस आया है। ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एडलेस एडलेस करने के बाद जो आता है। समझ आ गया? हाँ बेटा, यस सर। नीचे दूसरे पॉइंट पर आ जाओ, सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट में कहता हूँ 31 मार्च 2020 सैलरी आउटस्टैंडिंग जो है 6,000 है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, ऐड हो जाएंगी और लाइबिलिटी साइड, और 1 मंथ रेंट इज पेड इन एडवांस, 1 महीने का रेंट आपने एडवांस दिया है। ऊपर देखो रेंट कितना है, ऊपर भैया रेंट है 65,000। अगर आपने 1 महीने का रेंट एडवांस में दिया है तो इसका मतलब आपने 13 महीने का रेंट पे करा है। 65,000 अगर 13 महीने का है तो 13 से भाग करके बताओ 1 महीने का कितना? 5,000। 5,000। 5,000 आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग जो है वो 5,000 है, लेस कर देंगे, सॉरी ऐड कर देंगे और लाइबिलिटी साइड। अच्छा जी, अगला पॉइंट, अगले पॉइंट में कहता है 1 अप्रैल 2019 यानी साल के शुरू में सोसाइटी ओन फर्नीचर 1,20,000, फर्नीचर था 1,20,000, तो आप क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख देंगे फर्नीचर 1,20,000 का, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में अंदर की ओर लिख देंगे 1,20,000, और ऊपर देखो आपने सेल परचेज क्या करी है फर्नीचर की, आपने डेबिट में वो फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू थी 50,000 उसको 37,000 का बेच दिया, तो फर्नीचर तो हमारा 50,000 कम हुआ ना, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में 1,20,000 में से 50,000 माइनस कर देंगे, और आपने फर्नीचर परचेज भी करा है। क्रेडिट साइड में देखो, क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है फर्नीचर परचेज 1,05,000, ये आपने नया फर्नीचर परचेज करा है, इसको ऐड कर देंगे हम,
तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में 1,20,000 में 50,000 लेस कर देंगे, 1,05,000 ऐड कर देंगे और ओपनिंग में खाली 1,20 दिखाएंगे। और वो जो 50,000 वाला फर्नीचर 37,000 का बेचा है आपने, 13,000 रुपए का लॉस आप डेबिट में दिखा देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के। फिर नीचे दे रखी है बुक्स हैं 50,000 की, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे बुक्स 50,000, क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी अंदर की ओर लिखेंगे। और ऊपर चेक करो क्या कोई बुक्स परचेज या सेल करी है। चेक करके बताओ कोई एंट्री है बुक्स के नाम से ऊपर। यस सर। कितने की? 70,000। 70,000 ऐड कर देंगे। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम 50,000 में 70 ऐड कर देंगे, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में बुक जाएंगी 1,20,000 की। क्लियर है? यस सर। ये क्वेश्चन अब हो जाएगा बेटा। सर यस सर। ट्राई करना, नहीं होगा तो मुझसे पूछना, मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1 मंथ रेंट किस में जाएगा? जोर से बोलो। क्या बेटा? सर जो रेंट है 1 मंथ का। रेंट आउटस्टैंडिंग ऊपर देखो, रेंट कितना है, ऊपर है 65,000 रेंट, उसके अंदर आउटस्टैंडिंग ऐड कर देंगे वो सॉरी गलत बता दिया मैंने, आउटस्टैंडिंग नहीं है, एडवांस है बेटा ये। यस सर, लेस करेंगे ना सर? हाँ लेस करेंगे, ये प्रीपेड है बेटा, सेकंड पॉइंट में लास्ट में एडवांस है ना, प्रीपेड रेंट 5,000, तो 65,000 में लेस करेंगे और एसेट साइड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 मैंने दिया नहीं था, क्वेश्चन नंबर 51 अभी कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 52 पढ़ लो एक बार, 52 पढ़ लो, फिर मैं डिस्कस करता हूं इसको आपके साथ। From the following receipt and payment account of Mumbai Theatre Club, prepare income and expenditure account for the year ended 31 मार्च 2020 and balance sheet as on date. डेबिट में आपको बैलेंस बीटी दे रखा है, ओपनिंग कैश बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड। डोनेशन को रेवेन्यू रिसीट मान लेना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड डाल देना, और नीचे नोट भी लिख देना कि हमने डोनेशन को रेवेन्यू नेचर का माना है। डोनेशन इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। सब्सक्रिप्शन 1,20 दे रखा है, एंट्रेंस फीस को रेवेन्यू नेचर का मान लेना, इसके अंदर भी नोट देना है, तो इसमें भी नोट देना है डोनेशन में आपको कि हमने इसको रेवेन्यू का माना है, एंट्रेंस फीस में भी सेम नोट देना है कि हमने रेवेन्यू माना है, इसको भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में डाल देना। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला है 1,000, इनकम है। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक 4,000, इनकम है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इनकम है। सेल ऑफ ड्रामा टिकट्स इनकम है। ये सारी की सारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड आ जाएंगी। अब आ जाओ, सैलरी पेड करिए 20,000, एक्सपेंडिचर है, डेबिट में आएगा। रिपेयर एक्सपेंस भी डेबिट में आएंगे। फर्नीचर क्लोजिंग बैलेंस शीट में ऐड हो जाएगा, अगर पहले से कोई फर्नीचर मौजूद होगा तो उसमें ऐड हो जाएगा, और पहले से कोई मौजूद नहीं होगा तो डायरेक्टली क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखा देंगे इसको। मिसलेनियस एक्सपेंस एक्सपेंडिचर है। इन्वेस्टमेंट एसेट साइड जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंडिचर है। बिलियार्ड टेबल, इन्होंने 80,000 रुपये की बिलियार्ड टेबल परचेज करी है, एसेट साइड जाएगी। पेपर इंक एक्सेट्रा एक्सपेंडिचर है, डेबिट में। ड्रामा एक्सपेंस डेबिट में। बैलेंस शीट क्लोजिंग कैश बैलेंस है। अब नीचे वाली एडजस्टमेंट पर आ जाओ जरा। नीचे वाले एडजस्टमेंट में कहता है पहले पॉइंट में सब्सक्रिप्शन इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 9,000, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 9,000 है, एंड सब्सक्रिप्शन इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 2021 3500, तो 9,000 तो आउटस्टैंडिंग है, ऐड हो जाएगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, और फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड, और 3500 रुपये क्लोजिंग एडवांस है, लेस हो जाएगा, और फिर लाइबिलिटी साइड जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, दोनों क्लोजिंग है। ऊपर वाले सब्सक्रिप्शन में 1,20,000 में क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड कर देंगे 9,000, और क्लोजिंग एडवांस लेस कर देंगे 3500,
और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग फिर एसेट साइड जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और 3500 रुपये लाइबिलिटी साइड जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्लियर है बेटा ये वाला पॉइंट? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है बेटा इस वाले पॉइंट पर? सब्सक्रिप्शन में थोड़ा सा डाउट आ जाता है। नो सर। आगे इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग 4000 है, तो आपको पता है ऐड हो जाएगा डेबिट में और फिर लाइबिलिटी साइड जाएगा। मिसलेनियस एक्सपेंस प्रीपेड है, प्रीपेड लेस हो जाएगा और फिर एसेट साइड जाएगा। 8% इंटरेस्ट हैज अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ। इन्वेस्टमेंट पे 8 महीने का इंटरेस्ट 8% इंटरेस्ट अक्रूड हो गया है 5 मंथ्स का। ऊपर देखो इन्वेस्टमेंट खरीदा कितने का था आपने, ऊपर 60,000 का है, तो कह रहा है 60,000 पर 8% 5 महीने का 5/12 एक्रूड इंटरेस्ट है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 60,000 पर 8% इंटू 5/12 2,000 रुपये एक्रूड इंटरेस्ट आया। तो देखो ऊपर भी दे रखा है आपको इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1,000 है, ये तो क्रेडिट साइड जाएगा ही जाएगा। इसमें ऐड कर देना एक्रूड इंटरेस्ट 2,000, और 2,000 एक्रूड इंटरेस्ट फिर आप एसेट साइड भी लेकर जाना। फिर कहता है कि बिलियार्ड टेबल कॉस्टिंग 3 लाख वाज परचेज्ड ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। पिछले साल बिलियार्ड टेबल हमने परचेज करी थी 3 लाख रुपए की, एंड 2,20,000 वाज पेड फॉर इट, और इसके लिए उस समय हमने खाली 2,20,000 रुपये दिए थे। पिछले साल की बात कर रहा है। पिछले साल बिलियार्ड टेबल परचेज करी थी हमने 3 लाख रुपए की, और हमने उस समय खाली उस टेबल वाले को खाली 2,20,000 रुपये दिए थे, और उससे कहा था 80,000 रुपये बाद में देंगे अगले साल। और देखो ऊपर आ जाओ पेमेंट साइड में, पेमेंट साइड में बिलियार्ड टेबल के लिए आपने पेमेंट भी करी है 80,000 की क्रेडिट में, तो ये वही पिछले साल वाली पेमेंट है जो आपने करी है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आप एसेट साइड में बिलियार्ड टेबल दिखाएंगे 3 लाख, और ओपनिंग बैलेंस शीट में ही दिखाएंगे आप क्रेडिटर्स फॉर बिलियार्ड टेबल 80,000। आपने पिछले साल 3 लाख रुपए की टेबल परचेज करी थी, बट उसके लिए खाली 2,20,000 पे करे थे। इसका मतलब आपने 80,000 रुपये पे नहीं करे थे, तो जो 80,000 पे नहीं करे थे वो बन गया क्रेडिटर्स फॉर बिलियार्ड टेबल। ओपनिंग बैलेंस शीट में 3 लाख रुपए की बिलियार्ड टेबल दिखाएंगे, और लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स फॉर बिलियार्ड टेबल 80,000 दिखाएंगे। और क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्योंकि आपने बिलियार्ड टेबल के लिए 80,000 पे कर दिए, तो वो जो क्रेडिटर फॉर बिलियार्ड टेबल थे वो क्लोजिंग में नहीं आएंगे क्योंकि उनकी पेमेंट हो गई, बट हाँ टेबल आएगी। क्लोजिंग में भी बिलियार्ड टेबल 3 लाख रुपए की आएगी। अगर कोई डेप्रिसिएशन होता है यहाँ पर तो उसको लेस कर देते, फिलहाल इस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। बेटे बिलियार्ड टेबल वाला पॉइंट समझ के बताओ जल्दी से मुझे। सर आगे समझ। ओपनिंग बैलेंस शीट में 3 लाख, क्लोजिंग में भी 3 लाख एसेट साइड, और ओपनिंग में क्रिएटर फॉर बिलियार्ड टेबल 80,000, बट क्लोजिंग में नहीं जाएंगे क्योंकि उसकी पेमेंट हो गई। ठीक है जी, ये क्वेश्चन करेंगे बेटा आप। आ जाओ जी जरा क्वेश्चन नंबर 53 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 53 में कहता है कि फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कैश बुक ऑफ दिल्ली चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। हाँ बेटा, एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको गिवन है,
डेबिट में बैलेंस बीडी दे रखा है, कैश और बैंक, एसेट ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड, डोनेशन इनकम नोट भी लिख देंगे कि हमने रेवेन्यू माना है इसको, सब्सक्रिप्शन इनकम, लिगेसी जो है कैपिटल मानेंगे, इसको ऐड कर देंगे कैपिटल फंड में, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम साइड, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इनकम साइड, चैरिटी एक्सपेंडिचर साइड, रेंट एंड टैक्सेस एक्सपेंडिचर, सैलरी एक्सपेंडिचर, प्रिंटिंग एक्सपेंडिचर, पोस्टेज एक्सपेंडिचर, इन्वेस्ट एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है, इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर है, फर्नीचर एसेट साइड जाएगा, इन्वेस्टमेंट एसेट साइड जाएगा, कैश और बैंक क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड जाएंगे। नीचे आ जाओ, नीचे कहता है प्रीपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च एंड बैलेंस शीट एज ऑन डेट आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। इंश्योरेंस प्रीमियम वाज पेड फॉर इंश्योरेंस टेकन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2019। ये इंश्योरेंस हमने लिया था 1 जुलाई 2019 से। आपको पता है इंश्योरेंस 1 साल का होता है। ये चलेगा कब तक? ये चलेगा 30 जून 2020 तक। अगर आपने इंश्योरेंस 1 जुलाई 2019 को लिया है तो ये इंश्योरेंस चलेगा 30 जून 2020 तक। और ऊपर देखो आप अकाउंट्स आप कब तक के लिए बना रहे हैं? ऊपर अकाउंट्स बना रहे हैं आप 31 मार्च 2020 तक के लिए। तो आप अकाउंट्स तो बना रहे हैं 31 मार्च 2020 तक के लिए, बट आपने 30 जून तक की पेमेंट कर रखी है। इसका मतलब आपने 3 महीने फालतू पेमेंट कर रखी है। अब ऊपर देखो इंश्योरेंस है कितना। ऊपर जो है वो है इंश्योरेंस 20,000। तो 20,000 अगर 3 महीने के हैं, 1 साल के हैं, तो 3 महीने के कितने? 20,000 1 साल के हैं तो 3 महीने के 3/12 कर लो। 5,000 रुपये प्रीपेड आ गया। 5,000 रुपये प्रीपेड इंश्योरेंस आ गया, लेस हो जाएगा और एसेट साइड जाएगा 5,000। 20,000 में से लेस कर देंगे और एसेट साइड जाएगा। ये वाला पॉइंट समझ में आया बेटा? बताओ जल्दी। हाँ यस जी, सर। आ गया। आगे कहता है सेकंड में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 11,000 एक्रूड वाज नॉट रिसीव्ड। 11,000 का एक्रूड इंटरेस्ट है, इनकम साइड जाएगा और एसेट साइड जाएगा सीधा सीधा। अगले महीने में कहता है रेंट 6,000, सैलरी 9,000, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 10,000 आउटस्टैंडिंग है क्लोजिंग में। तीनों ऐड हो जाएंगे एक्सपेंडिचर में और एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड जाएंगे। और कहता है लिगेसी डोनेशन इज टूवर्ड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइब्रेरी ब्लॉक। लिगेसी डोनेशन जो है ना, इस ये लाइब्रेरी ब्लॉक माने बिल्डिंग, लाइब्रेरी की बिल्डिंग बनवाने के लिए लिया है। तो जब कोई पैसा आपने किसी फिक्स्ड एसेट्स को बनवाने के लिए लिया है तो वो कैपिटल इनकम हो गई। ऊपर आ जाओ, क्योंकि नीचे पॉइंट इसने दे दिया तो ऊपर वाली डोनेशन को और लिगेसी को, डोनेशन को और लिगेसी को, इसको हम बिल्डिंग फंड बना देंगे। लाइब्रेरी फंड बना दो या बिल्डिंग फंड बना दो। तो लाइबिलिटी साइड में ऐड कर देंगे। किस नाम से ऐड करेंगे? लाइब्रेरी फंड। जब कोई किसी खर्चे के लिए कोई पैसे जोड़े जाते हैं तो उसको फंड बना दिया जाता है। लाइब्रेरी फंड के अंदर हम डोनेशन और लिगेसी ऐड कर देंगे अलग से। अब इनको कैपिटल फंड में ऐड नहीं करेंगे। अगर सीधा सीधा नीचे ये बोलता कि इसको कैपिटलाइज करना है तो कैपिटलाइज वाली चीज़ों को तो कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं, बट नीचे बोल रहा है कि नहीं, इसको लाइब्रेरी की बिल्डिंग बनवानी है इससे, तो अलग से आप लाइब्रेरी फंड बनाइए लाइब्रेरी साइड में और उसके अंदर ऐड कर दीजिए इसको। बेटा क्वेश्चन नंबर 53 हो जाएगा। यस सर। ठीक है, वेरी गुड बेटा। आज मैं आपको ना ज़्यादा पढ़ा नहीं रहा, बड़ा मैं थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूँ आपको। मैं आप कर लेंगे तो वो 47, 48, 49 तो पुराना होमवर्क था बेटा। नया होमवर्क है आपका 51, नहीं 51 नहीं, 51 मैं करवाऊंगा। 51 नहीं है अभी, 52 है,
53 है, 54 है, 55 है, और 56 है। यानी कहाँ से 56 तक हैं? 52 से 56। आपका होमवर्क है 52 से 56। ठीक है बच्चों, कल तक कर लेना बेटा, कल क्लास लूंगा मैं आपकी 6 बजे।